टकराओगे, ये तो टकराने डोल नहीं है, लेकिन इनसे टकराओगे तो आप भक्ति नहीं कर पाओगे, भजन नहीं कर पाओगे। हाँ? अच्छा, जिस गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई हो, बताओ, गाड़ी की चलते चलते ब्रेक फेल हो गई हो तो वो कहीं ना कहीं टकराएगी कि नहीं टकराएगी, बताओ। अरे ब्रेक फेल हो गई, ब्रेक ही नहीं है तो कंट्रोल हो कैसे सकती है? वो तो गाड़ी कहीं ना कहीं टकराने वाली है ही, वो तो बचने वाली है नहीं। अगर बचना है तो निश्चित करो स्वयं बचो तो बच जाओगे, अगर नहीं बचे तो फिर तो मूड पर ही करो, टकराना होगा तो टक्कर का फल तो आप जानते ही हैं जो होता है। तो संसार में बहुत बहुत गाड़ी ऐसी है, बहुत बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी ब्रेक फेल हो गई है, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं है, जिनको भान ही नहीं है, तो बताओ वो टकराते हैं कि नहीं? और टकरा करके न मालूम क्या क्या नहीं बोलते हैं, बोले वाह 16 मुंह से खाए बिलैया, तप करने गई है। अब वो लोग तो सोचते नहीं है कि चलो भैया ये 16 मुंह से खाने के बाद तप करने चला तो गया, लेकिन भले आदमी तू कब तक खाता रहेगा, कितने मुंह से खाता रहेगा? तू भी भगवान की ओर मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? कम से कम तू भी तो अपना ख्याल करके तू भी वो 17 खाएगा कि 18 खाएगा कि 20 खाएगा, 25 खाएगा, कितने मुंह से खा करके तू झुकेगा भी कि नहीं झुकेगा? तो संसार के द्वंद्वों को सहन करो, वो आदमी भक्ति कर पाता है। द्रौपदी ने कितना सुना, मीरा जी ने कितना सुना, प्रहलाद जी ने कितना सुना। मीरा को तो लोगों ने पागल बताया, मीरा दीवानी हो गई है, बावरी हो गई है। मीरा ने कभी किसी को कहा? मुड़ करके तो नहीं कहा। तो आप भी मुड़ करके मत बोलो कुछ। संसार की दृष्टि में मीरा पागल है। और एक बात कहूं, मीरा की दृष्टि में संसार के लोग पागल हैं। मीरा कहती है बावरे भई लोग बावरी कहत मोसो, बावरी कहत हून में बर्ज हो काहू को। लोग पागल कहते हैं मुझे, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं पागल नहीं, बल्कि संसार के लोग पागल हो गए हैं। तो ध्यान रखना, संसार की दृष्टि में भगवान के भक्त पागल हैं और भगवान के भक्तों की दृष्टि में संसार के लोग पागल हैं। पागल तो दोनों ही हैं, एक पागल संसार का है तो एक पागल भगवान का है। और सच्चा पागल कौन है? जो भगवान का पागल बना है। और एक मेरी बात ध्यान रखना, अगर आप भजन करते हैं, आप भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं और संसार के लोगों ने कहीं आपको पागल कहना आरंभ कर दिया, तो ध्यान रखना कि आपका भक्ति में एडमिशन हो गया, भक्ति में प्रवेश हो गया। और जब तक आपकी भक्ति करने पर लोग संसार के आपको पागल नहीं कहने लगे, तो अभी आपका प्रवेश भक्ति में है ही नहीं। संसार के लोग पागल कहना आरंभ कर दे। मीरा को कहा, नरसिंह को कहा, प्रहलाद को कहा, ध्रुव को कहा, सबको कहा। और जिनको कहा पागल संसार ने, उन्होंने भगवान को पा लिया। और जिन्होंने संसार का कुछ सुना नहीं, उन्होंने भगवान को नहीं पाया। मौसी जी को प्रणाम किया, इतना कठिन है। जिस मौसी माँ ने अपमान किया हो बालक का, और बालक की माँ का भी अपमान किया हो कि तू दासी पुत्र है, और वो बालक जाकर के माँ के संस्कारों से मौसी माँ को प्रणाम करे, और तो फिर क्यों नहीं आशीर्वाद निकलेगा? सुनो, जैसे ही मौसी जी को प्रणाम किया ना, मौसी माँ मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ, तो मौसी ने भी आशीर्वाद दे दिया, जा तुझे भगवान का पाता है। वाह, भगवान को पाने वो बालक चला। तो पहले एक संत मिले, आपको पता है द्रौपदी को सबसे पहले कौन संत मिला?
नारद मिले ना, तो नहीं बोलते हो। कौन संत मिला जीवन में पहली बार? बालक ध्रुव को नारद जैसा संत मिला। जीवन में मेरी एक बात याद रखना, जीवन में इन तीन को चुनना। हाँ, आपके ही हाथों में, अपने ही हाथों में। इन तीन को जो चुनता है, निश्चय करता है, उस पर भगवान की कृपा होती है। वो क्या है तीन? बोले एक संत, मानो सबको लेकिन चुनो एक संत। गुरुदेव एक संत, जीवन में एक। अनेक को भी वंदन करो, प्रणाम करो, स्वागत करो, सेवा करो, लेकिन सबसे अलग एक संत को जरूर चुनना, जिसकी आज्ञा का पालन आप करते रहें। ऐसा संत चुनना जीवन में। कल्याण चाहते हो तो एक ग्रंथ। क्या बताया? एक ग्रंथ। सब ग्रंथ को मानना, सब ग्रंथ को पढ़ना, सब ग्रंथों में देखना क्या लिखा है, लेकिन चुनना जीवन में एक ग्रंथ। चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो, चाहे रामचरितमानस हो, एक ग्रंथ और एक संत। और तीसरी बात है एक मंत्र। मंत्र भी बहुत हैं। कौन कौन से मंत्र का जप करोगे? क्यों न जन्मे पढ़ते हो? जो मंत्र गुरुदेव ने दे दिया है, उसमें आस्था मान करके, प्रेम मान करके, श्रद्धा के साथ उसे जपना आरंभ कर दो। मंत्र सबको मानो, सबको जपना, लेकिन एक मंत्र में ज्यादा आस्था रखना जो गुरु जी ने दिया है, उस मंत्र में आस्था ज्यादा रखना। तो मैंने क्या बताया? एक संत, एक ग्रंथ और एक ही मंत्र। जीवन में जो निश्चय करता है, उसका कल्याण भगवान जरूर कर देंगे। एक संत मिले, नारद बाबा मिले, और नारद जैसा संत जिसको मिल गया, ध्यान रखना, उसे कल्याण जरूर होता है। नारद जी ने बालक ध्रुव को देखा घूमते हुए जंगल में। उस घोर जंगल में बालक को अनाथ के भांति देखा। जंगल में घूमते हुए बालक को देखा तो बालक को देख करके आश्चर्य में हो गए। बोले क्यों बालक, इस घोर जंगल में क्यों? क्या तुम्हारा खो गया है कुछ? क्यों भटक गए हो? क्यों घूम रहे हो? बालक ध्रुव ने पहले तो प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद क्या बोला? बड़ा सुंदर बोला। वो बालक ध्रुव कहने लगा, बाबा हाँ, मैं भगवान श्री हरि का भजन करने आया हूँ। संत मिलेगा आपको, सच्चा संत तो जरूर आपकी परीक्षा करेगा। बोले क्या अभी से भगवान का भजन करोगे? अभी तो खाने पीने की अवस्था है, अभी तो खेलने कूदने की अवस्था है, अभी से भगवान का भजन क्या करोगे करके? बोले फिर कर लेना, वृद्धावस्था में कर लेना, बुढ़ापे में कर लेना। किसी को भजन करने के लिए कहे भी ना आजकल तो क्या कहते हैं? बोले महाराज अभी कहाँ से सोप तो ही ना है, भजन के लिए टाइम ही ना है, अभी तो घर के काम धंधे ही इतने हैं महाराज, घर के काम धंधे पे सोप तो ही ना है, टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं है तो क्या मर जाओगे तो टाइम मिलेगा? मानव जीवन में तो टाइम मिला नहीं तो क्या पशु आदि योनि में जाओगे तो मिलेगा? मानव जीवन में तो टाइम निकालो। मानव जीवन में तो कम से कम भगवान पर थोड़ा सा विश्वास करके, आस्था करके भगवान को समय दीजिए। वाह, जय हो साहब। बोलिए भक्त और भगवान की। बड़ी कृपा की पहलवान जी ने, बड़े प्रेमी है ऐसा पुराने समय से हमारे दानोती वाले पहलवान, बड़े रसिक हैं, कथा के रसिक। ध्रुव जी महाराज ने नारद जैसे संत की भी आंखें खोल दी। कितना अजीब ये बालक है। बालक ध्रुव क्या कहने लगा? बाबा आप कह रहे हो बुढ़ापा आएगा, भगवान का भजन करना, लेकिन एक बात बताओ, बुढ़ापा ही नहीं आया तो फिर भगवान का भजन कब होगा? नारद बोले बाप रे, ये तो मुझसे भी आगे निकला। बुढ़ापा आया ही नहीं
उससे पहले ही संसार को छोड़ करके चले गए, तो फिर बताओ भगवान का भजन कब होगा? नारद बोले हाँ सोचो, कभी कभी ये कहावत आती है ना कि गुरु तो रह गए गुड़ और चेला हो गए शक्कर, वही तो वाली बात है ना। आंखें खोल दी बालक ध्रुव ने तो ऐसा कहा, जो महाराज नारद बाबा की भी आंखें खुल गई। नारद बोले हाँ बेटा तूने सच कहा, लेकिन एक बात बता, क्यों, क्या कोई परिस्थिति घटी हुई तेरे सामने, क्यों आ गया इस जंगल में? बोले बाबा मेरी मौसी माँ ने मेरा अपमान किया। अच्छा अच्छा, तो तेरी मौसी माँ के अपमान करने पर तू जंगल में आ गया? अरे वो तो माँ है, और माँ का क्या मान क्या अपमान। बोले नहीं गुरुदेव, और मैं आपसे अनुनय विनय करता हूँ कि मुझे भगवान का भजन करना है। तो बोले भजन करने के लिए तो गुरु बनाना चाहिए, तूने कोई गुरु बनाया? बोले महाराज मैंने कोई गुरु तो नहीं बनाया। बोले गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बगैर संसार में किसी प्राणी का उद्धार नहीं होता है। एक कहावत भी आपने देखी होगी, गुरु कीजे जान तो पानी पीजे छान। गुरु जान करके करो, बदलो मत, और पानी देख करके पियो। कोई वस्तु उसमें ऐसी तो नहीं मिली हुई है जो हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक हो। ये जान करके, ये देख करके जल पान करो। और कहीं लोभी गुरु लालची चेला हो, गुरु लोभी हो और चेला लालची हो, तो फिर क्या होगा? बोले लोभी गुरु लालची चेला, तो दो नरक में ठेलम ठेला। एक जगह एक गुरु चेला थे, जंगल में एक झोंपड़ी में रहते। गुरु जी की सेवा करता चेला, लेकिन थोड़ा आलसी था, प्रमादी था। गुरु जी ने आज्ञा की, बोले भैया थोड़ा ईंधन लेकर के आओ, भोजन पकाना है। और एकदम से इसने ढोंग बनाया। बोले महाराज क्या ठिकाना, इतनी तेजी से दर्द हो रहा है मेरे पेट में, महाराज मर ही जा रहा। गुरुजी तो दयालु है। गुरुजी बोले चल तेरे दर्द है। अच्छा नवज में आने वाला नहीं, वैसे कोई चेक होने वाला नहीं। दर्द बताया तो पेट में दर्द बताया। बोले पेट में दर्द है। गुरुजी को दया आ गई, चल कोई बात नहीं है, ईंधन मैं ले आता हूँ। ईंधन ले आए, आटा भी छान लिया। बोले कि थोड़ी सहायता कर दो, आ जाओ थोड़े से, और रोटी बनाने में योग करो, थोड़ा सा सेवा करो। तो फिर व्याकुल होकर के बोला महाराज बस पूछो नहीं, अब तो इतनी तेजी से दर्द हो रहा है, इतनी तेजी से दर्द हो रहा है महाराज पेट में, बिल्कुल बहुत व्याकुल हुआ। गुरु जी बोले चल कोई बात नहीं है, मैं ही पका लेता हूँ। भोजन पकाया, भोजन पका करके भगवान का भोग लगाया। और भोग लगा करके गुरु जी तो सोच रहे थे कि चेलाराम को पेट में दर्द हो रहा है, पाने वाले नहीं है, चलो कल सकाए। आज मैंने नहीं पूछा तो कल सकारे मुझे उड़ाना भी देगा कि महाराज थोड़ा सा दर्द मेरे पेट में हो गया था, तुमने झूठे को भी मुझसे भोजन करने को नहीं कहा। तो सोच रहे थे, बोले फॉर्मेलिटी पूरी तो कर ही नहीं, भोजन तो करने वाला है नहीं, पेट में दर्द है। तो झूठे को पूछ रहे गुरुजी। बोले बेटा अगर इच्छा हो गई हो, पेट में दर्द हो रहा था बंद हो गया हो, तो चल 2 रोटी 2 माधुकरी पाले भगवान का प्रसाद। अब वो झटपट से उठा मारा और जल्दी जल्दी उठ करके व्याकुल होकर के हाथ जोड़ करके गुरु जी के पास आकर के बोला महाराज बहुत देर हो गई आज्ञा का उल्लंघन करते करते, अब तो मैंने सोचा है कि आज्ञा का ज्यादा उल्लंघन किया तो मुझे नरक जाना पड़ेगा और भूखा भी रहना पड़ेगा, इसलिए अब आज्ञा का पालन तो मुझे जरूर ही करना पड़ेगा। पाने लगा भोजन। तो लोभी गुरु लालची चेला और 2 नरक में ठेलूं ठेला। भले भई गुरु मर गए, चेलन है गए चैन, महीना महीना आमते हम तेरो
रुपया ले। पहले गुरु जी की बड़ी खोज करनी पड़ती तब कहीं गुरु मिलते हैं। लेकिन आज के समय में गुरु लोगों की बाढ़ ऐसी, गली गली में गुरु फिरे, हम ते दीक्षा ले, नरक पड़ो या स्वर्ग में, पर हमें रुपया। अब बताओ, ऐसे गुरुओं का, ऐसे चेलाओं का उद्धार भी हो तो कैसे उद्धार हो? बोले उनको तो एक ही यात्रा, बोले दोनों को नरक यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए कहा गया है कि गुरु कीजे जा तो पानी पीजे छा। चलो मैं एक बात और मैं बताने वाला था आपको। गुरु पंचमुखी हो। हाँ, गुरु कभी बनाए आप तो कैसा गुरु हो? मुझे पूछते हैं कभी कभी लोग आकर के, महाराज कैसा गुरु बनाए? तो मैं बता ही देता हूँ, ये लक्षण, ये 5 मुख जिस गुरु के हों तो आप आंख बंद करके उससे मंत्र ले लेना और आप गुरु बना लेना उससे नारायण। हाँ, कई बार तो लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि आचार्य जी एक बात बताओ, हमारे गुरु जी मर गए, अब हम मंत्र और ले लें का और गुरु बना लें का? भले आदमी, गुरु जी कभी मरते हैं क्या? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की बड़ी। गुरु जी हमारे मर गए तो हम और कोई मंत्र ले लें क्या, और कोई गुरु बना लें क्या? लोग पूछते हैं। लेकिन मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूँ, भले आदमी, गुरु ये शरीर का नाम नहीं है। गुरु ये शरीर नहीं है। शरीर तो जन्मते और मरते हैं, लेकिन वो गुरु तो अमर हैं। और वो गुरु अमर ना कभी जन्म लेते हैं ना कभी मरते हैं, तो गुरु अमर हैं। जिनसे मंत्र ले लिया है उस मंत्र का जप करते रहिए, बार बार गुरु को बदलना नहीं चाहिए। गुरु बनाओ तो कैसा गुरु बनाओ? मैं एक बात कहने वाला हूँ आपको, ध्यान देना। ये लक्षण जिसके अंदर हो उसे आप आंख बंद करके गुरु बना लेना। गुरु पंचमुखी हो, 5 मुख हो। कौन कौन से? गुरु गुरुमुखी हो, समझे? जो गुरु बना रहे हो आप, वो गुरु गुरुमुखी हो। कहीं ऐसा न हो कि वो निगुरा हो, उसने कोई गुरु नहीं बनाया हो। हाँ, लोभ के खातिर स्वयं तो कोई गुरु बनाया नहीं और हम मंत्र देने लगे, चेला बनाने लगे। कहीं ऐसा गुरु मत बना लेना जिस गुरु का कोई गुरु न हो। ऐसा गुरु मत बनाना। ऐसा बनाना, बोले गुरु गुरुमुखी हो, परंपरा से हो। गुरुमुख, एक मुख। दूजा, गुरु गोमुख हो। गोमुख का अर्थ क्या है? गो माने गाय, और गाय होती है पवित्र। तो गुरु का मुख जो हो वो पवित्र मुख हो। आप समझे? कभी बीनी गुटका सुटका पाने वाला गुरु नहीं हो। गुटका सुटका खाएगा तो गुरु का मुख पवित्र कहां रहेगा? मैंने एक जगह देखा, मनुस्मृति की बात बता रहा हूं मैं आपको। धूम्रपान रतो विप्रा दानम कुर्वन्ति ये नरा दातारः नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम शूकरः। मनुस्मृति की बात है। बोले किसे दान दें और किसे दान नहीं दें? बोले धूम्रपान करने वाले को अगर आपने दान दिया
गुटखा सुटका बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीने वाले को आपने अगर दान दिया तो मालूम है दान देने वाला तो नरक जाता है और दान लेने वाला ग्राम सो कर रहा गांव का सुअर बन करके आता है। तो सोच करके देखना ऐसा दान करो तो कभी बीड़ी गुटखा सुटका लगाने वाला वो व्यक्ति ना हो। तो मैंने एक बात बताई, बोले एक तो गुरु गुरुमुख हो, गुरु गोमुख हो, दूजा मुख गोमुख हो, और तीसरा मुख क्या है, गुरु सन्मुख हो। कभी ऐसा नहीं हो कि गुरु मंत्र लिया और गुरुजी कहीं चेलाराम कहीं, कभी योग मिलता ही नहीं है, वर्षों निकल जाते हैं, वर्षों का जीवन निकल जाता है। कभी कभी गुरु मंत्र लेने के बाद न चेला न गुरु बोले कभी और चेला ने मंत्र भी ले लिया तो किसी चेला ने मंत्र लेने के बाद मंत्र को याद भी नहीं रखा। मैं प्रत्यक्ष बात कर रहा हूँ, सत्य बात कर रहा हूँ। गुरु के मंत्र लेने के बाद कई चेलाओं को मैंने देखा कि चेलाओं को मंत्र भी याद नहीं रहा। वाह, फिर आपने क्या गुरु बनाए? तो गुरु सन्मुख हो, माने गुरु के दर्शन होते रहे, आते जाते रहे। कभी ऐसा ना हो कि कभी योग ही नहीं हो पाता हो। और चौथा मुख है गुरु वेद मुख हो, जो बोले वो वेद की वाणी बोले, जो बोले वो शास्त्र की बात बोले, मनमुखी नहीं कहे कि जो मैं कह रहा हूँ वो ही सच है, अभी तुम जो कह रहे हो वो वेद की है, शास्त्र की है, कि कहीं शास्त्र के बगैर अनर्गल कुछ कह रहे हो, ऐसा भी देखना। ये चौथा मुख है गुरु का। और एक पांचवा मुख और बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिए। गुरु का पांचवा मुख कौन सा हो? गुरु अंतर्मुख हो, गुरु अंतर्मुख हो, बाहरमुख नहीं हो। गुरु बाहरमुख होगा तो चेला फिर बाहरमुख निश्चित होगा। अब गुरु बाहरमुख होगा तो फिर उससे न कल्याण चेला का और न गुरुदेव का ही। गुरु अंतर्मुख हो माने अपने अंदर ही वो खोजे, आत्मचिंतन करने वाला हो, माने अजर अमर आत्मा मेरा स्वरूप है और मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी तत्व हूँ, ये निश्चय कर चुका हो जो बोले ऐसे गुरु से आप मंत्र लो। ये मैंने गुरु के 5 मुख आपको बताए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए थोड़ा सा कीर्तन और फिर कथा आगे बढ़ाने वाले।